सोमवार बाजार के अंदर पुट होल्ड वाले या फिर पुट वाले का होगा पूरा डीमेट अकाउंट साफ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। क्या सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलेगी तो क्या बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी, या तो फिर एक तगड़ा रिवर्सल देगी, या तो फिर एक तगड़ा अपसाइड का मोमेंट देखने को मिलेगा? क्या सोमवार के दिन आप लोगों को अगर पुट होल्ड कर रखा है तो क्या होल्ड करना चाहिए? क्या सोमवार के दिन आप लोगों को कौन-सा लेवल देखना होगा, जिस लेवल से बड़ा जैकपॉट लग सकता है? सोमवार के दिन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पूरा एंड तक वॉच करना, आप लोगों को पूरे एक्सप्लेन करके बताऊँगा जो किस तरीके से सोमवार के दिन साइडवेज मार्केट से बचना है और किस तरीके से जैकपॉट ट्रेड को कैप्चर करना है। तो पूरा ध्यान से देखना, आराम से देखना। अगर इस एनालिसिस को आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को कोई भी एनालिसिस और नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना। तो देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 100% सच्चाई बोली जाएगी, कोई भी यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, डंके की चोट पर मैंने कल के दिन कहा था, मैंने कहा था अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी 50 तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग झोला छाप जो बाजार के अंदर घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना काम है रिटेलरों को बर्बाद करना, और बर्बाद कर दिए हैं। और आप लोग रिटेलर, मैं तो क्या ही बताऊं आप लोगों को, आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो लोग लाइव आ करके आप लोगों का चूना लगा करके निकल जाता है, उल्लू बना करके निकल जाता है, और आप लोग उल्लू बन भी जाते हो। सिंपल से लॉजिक के अंदर उल्लू बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? सबसे बड़ा कारण होता है आप लोग, जो लोग सच बोलता है ना, वो उसकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं देखते हो, बस आप लोग सिर्फ ऑप्शन चेन। एक बात मुझे बताओ, आज के डेट में भाई साहब 22,500 का जो लेवल था वहां पर ओ आई और ओ आई चेंज भर भर करके था। कॉल राइटर का मानना क्या होता है? कॉल राइटर का मानना होता है मार्केट नीचे जाए, पुट राइटर का मानना क्या होता है? मार्केट ऊपर जाए। होता है ना? अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ठीक। तो यहां पर आप लोगों ने देखा ऑप्शन चेन को, तो क्यों भाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर गया? निफ्टी ने 22,600 का जो लेवल है उसको टच क्यों कर दिया? फिर तो करना ही नहीं था। इन झोला छापों से आप लोगों ने एक बार सवाल किया? बिल्कुल नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग आंख बंद करके अगर काम करोगे ना, तो आप लोग रिटेलर हो, 10-15 हज़ार लेकर के आए हो और चढ़ावा चढ़ा करके निकल जाओगे। आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई साहब, सच्चाई को सुनो, पैसा को बनाओ, सिंपल सा लॉजिक है। अब नो बकवास, नो ड्रामा, ओनली टेक्निकल चार्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करेंगे निफ्टी 50 के अंदर, ध्यान से सुन लेना, जिसको सुनना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। लेवल सीधा सीधा निकल के आ रही है भाई साहब 22,750 का, ठीक है। ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया, कोई नहीं बताएगा फ्री में, मैं बता दिया, ठीक। चलो, अब मान लीजिए निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, सपोर्ट भी मार्क ही कर लेते हैं ना, तभी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ना भाई साहब। बिल्कुल मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखो 22,360 का लेवल है, ये दो लेवल है। अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी मंडे के दिन, गलती से भी कॉल पुट मत कर लेना। ये पूरा रेंज जो होगा ना, ट्रैप करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जाल बिछा होगा। जाल समझते हो? ट्रैप का मीन्स क्या होता है? जाल। तो यहाँ पर जाल बिछाया जाएगा। क्यों बिछाया जाएगा? क्योंकि आप जैसे, हम जैसे लोग यहाँ पर आएंगे, कॉल पुट करेंगे, यहाँ पर पैसा भरा जाएगा, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा? सीधा एक साइड का मूवमेंट दिखा करके सबका पैसा उड़ा लिया जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आप करोगे 100 रुपये जमा, मैं करूँगा 200, यहाँ पर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, करते करते यहाँ पर बहुत सारा पैसा हो जाएगा, बहुत सारा। और उसके बाद क्या करेगा? बाजार उड़ा लेगा, आपका भी जीरो, मेरा भी जीरो। और जिसका तुक्के से अगर सही पोजीशन बन गया, वो तो भैया बना लेगा ना, उसका तो बन गया। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो गया। तो जाकर के पूछो उन झोला छापों से, जो भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बताया ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक बताया नहीं, जो सिंपल वे में मुझे काम कैसे करना है, प्रॉफिट को कैसे बनाना है, लॉस को कैसे हटाना है, साइडवेज में कैसे नहीं जाना है, बताया नहीं ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत बनाना। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगा, ध्यान से सुन लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता ना, आप लोग भी बहुत यार कामकाज वाले लोग हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, तो यहाँ पर एक लेवल देखना है, कौन सा? 22,830 का।
इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से जरूर करेक्शन देखने को मिलेगा। ओपन चैलेंज, ठीक है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी भाई साहब, सीधा कुछ मत करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लो को मार कर लेना, लो को मार कर लेना। लो को मार करने के बाद जब भी लो के नीचे देख भाई इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय कर लेना, आंख बंद करके 50 पॉइंट का टारगेट रखना, इससे ऊपर रखेगा ना लॉस हो सकता है, ठीक। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, 22,365 का, तो क्या करोगे आप लोग, करोगे सीधा क्या करोगे, पुट बाय करोगे, क्योंकि बताया आप लोगों के गुरुजी ने, चाचा ने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मत करना, 22,240 का लेवल याद रखना, वैसे 22,250 का लेवल है, मगर मैं आप लोगों को थोड़ा बफर लगा करके दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी सही रहेगा। तो इस लेवल के पास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, कुछ मत करना, हाई मार्क कर लेना, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रहेगा, ओके। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 22,760 के ऊपर, तो क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करोगे, कुछ मत कर लेना, इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक बता देता हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी ना भैया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक बनता है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बियरिश कैंडल बन जाती है, बियरिश, सीधा लो को मार्क कर लेना, जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट भैया क्लोजिंग तक तो रखेंगे रखेंगे, नहीं तो 50 पॉइंट का सेफ रहेगा टारगेट, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या कर लोगे, तो गैप डाउन अगर खुल जाती है 22,360 के नीचे, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा मार्केट साइडवेज में फंसी रहेगी, क्योंकि पूरा एसएल तो ले लेगा ना बायर का, बायर का एसएल ले लेगा, अगर बायर का एसएल ले लेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल नीचे जाने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर की तरफ बहुत एसएल है, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ अभी बाजार को जाना भी जरूरी है, क्योंकि गैप भी है, दिखा देता हूं, लो भाई यहाँ पर देख ले भाई, अच्छे से देख लेना, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ पर देखो गैप है भैया, भैया गैप है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप फिल जरूर करेगी, तो लॉजिक तो यहाँ नीचे का बनता ही नहीं है। ओपन चैलेंज बोल देता हूँ, कोई आप लोगों का चाचा होगा ना वो भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, कोई कॉल कोई पुट जाने दो मार्केट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, एक ही लेवल का वेट करेंगे, कौन सा, 22,240 का। अगर ये लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, नोट कर लेना, मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई ट्रेड करेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भाई देख, यहाँ पर सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला करके मेरे गले में खराश हो जाती है, मगर किसी ने भी नहीं देखा होगा, किसी ने समझा ही नहीं होगा, क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं हवा हवाई में बात करने के लिए, ठीक है। हवा हवाई वाले लोग टिक नहीं पाते हैं भाई साहब, जीरो करवा लोगे कैपिटल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना मेरी बातों को, यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी के अंदर सीधा लेवल बता देता हूँ, जिनको समझना है समझो, नहीं तो जा सकते हो। 48,830 सपोर्ट कौन सा है भैया, सपोर्ट ये है ना 48,300 का, ये जो भैया 500 का जो रेंज है ना, 500 पॉइंट का, ठीक है ना, यानी कि एक पत्तों की हरियाली, ये एक पत्तों की जो हरियाली है इसके अंदर आप लोगों का लाल लाल ना दिख जाए, कहीं पे लाली लाली ना छा जाए, तो इस रेंज में तो कोई भी ट्रेड नहीं करना, नहीं तो डीमेट अकाउंट साफ, खास करके पुट वालों के लिए मैं बता देता हूँ, पुट वाले भैया संभल जा भैया, अभी के टाइम पर संभल जा, पुट मत होल्ड कर, बार बार कह रहा हूँ, डेली कह रहा हूँ, पुट मत होल्ड कर। हालांकि कॉल भी होल्ड नहीं करना चाहिए, वो भी रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन खास करके पुट वालों के लिए बहुत बुरी खबर है भैया, अभी के टाइम पर पुट मत होल्ड कर, अगर करेगा तो भैया बहुत बड़ा लॉस होगा, झेलने के लिए तैयार रहना, डीमेट अकाउंट साफ, नेक्स्ट डे आज होल्ड करोगे, कल बाजार गैप अप खुला, तुम्हारा अकाउंट साफ, तो इससे बेटर होगा अकाउंट को अगर साफ नहीं करवाना है तो भैया आराम से सो जा, रात को नींद भी नहीं आती होगी अगर होल्ड कर लिया होगा तो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, 48,830 का लेवल है ना, तो यहाँ पर इमीडिएट भैया कॉल की एंट्री मत बना लेना, क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर साइकोलॉजी का लेवल है, कौन सा,
यहाँ पर 49,000 का लेवल है। ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ पर डीपली नहीं बताऊंगा, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लेना। लो मार्क करने के बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रहेगा। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब भैया मान लो यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या कर लोगे? तो यहाँ पर क्या कर लोगे? तो यहाँ पर पुट नहीं बाई कर लोगे। पुट बाई कर लोगे तो तगड़ा लॉस करवा लोगे। यहाँ पर एक लेवल याद रखना, 48,170 का लेवल है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई को मार करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे? कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब यहाँ पर अगर लिटिल बिट यानी कि छोटा मोटा 100 पॉइंट और 100 से 150 का अगर गैपअप लग जाता है ना बैंक निफ्टी के अंदर, इसे छोटा मोटा ही माना जाता है। बड़ा गैपअप किसको बोलते हैं? बैंक निफ्टी के अंदर 300-400 पॉइंट का अगर लग गया ना, तो उसे बड़ा गैपअप कहा जाता है। निफ्टी के अंदर अगर 50 पॉइंट 80 पॉइंट अगर गैपअप लग गया या फिर गैप डाउन लग गया ना, वो एक ही कैंडल में उड़ा लेता है। ठीक है ना, तो उसको गैपअप या फिर गैप डाउन नहीं कहा जाता, उसे कंसीडर करते हैं भैया फ्लैट में। फ्लैट नहीं समझता है, बराबर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मत करना। अगर इस लेवल के पास ही अगर खुल जाती है ना, या फिर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है ना, तो गैप अप अगर इसके ऊपर खुल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर इसके नीचे ही खुल जाती है लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर क्या करना भैया, 5 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देगी ना, तो क्या कर लेना, यहाँ पर सीधा लो को मार्क कर लेना। जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलना। 100 पॉइंट तो टारगेट इजीली मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब मान लो इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या कर लोगे? तो यहाँ पर क्या कर लोगे? शांति से सुन तो लो पहले। अगर गैप अप खुल जाएगी ना, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री मत बनाना, थोड़ा डिप लेने देना, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉल बाय करेगा बहुत रिस्की होगा, भर के रिस्की होगा। ठीक है, थोड़ा डिप लेने देना, क्लोजिंग के आसपास आने देना। अगर क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहीं पर क्लोजिंग भी देगी, ये मेरा मानना है, तुम लोगों का क्या है समझ में नहीं आता मुझे। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे भैया। 100 पॉइंट का टारगेट तो लेंगे ही लेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है, तो क्या कर लोगे? गैप डाउन खुल जाएगी तो पूरा चांसेस होगा बाजार गैप डाउन खुलने के बाद साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। यहाँ पर एक लेवल का वेट करना, 48,170 का लेवल मिल जाएगा तो ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलना चाहिए। पुट तो बनाएंगे नहीं, पुट बनाना भैया और रिस्की रहेगा इसी में। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार करके चलेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट लेकर के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।